बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में कश्मीरा नाम की एक परी रहती थी। कश्मीरा परी बहुत ही ज्यादा गरीब थी। कश्मीरा परी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ में उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और सर पर बाल भी कम थे। लेकिन कश्मीरा परी के पंख बहुत बड़े और खूबसूरत थे। पूरे परीलोक में किसी के भी पंख इतने सुंदर नहीं थे। उन पंखों की मदद से कश्मीरा परी यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। परीलोक की बाकी सभी परियां कश्मीरा परी को काली और गंजी बोलकर चिढ़ाती रहती थी। एक दिन की बात है। कश्मीरा परी उड़ते उड़ते कहीं जा रही थी। तभी उसे आसमान में दो परियां मिलती है। उनमें से एक परी कहती है, अरे वो देखो, कश्मीरा परी उड़ रही है, काली और गंजी कहीं की। कश्मीरा परी, तू इतनी काली है, तेरे से शादी कौन करेगा? ऐसी बातें कश्मीरा परी को अक्सर सुनने को मिलती थी, परंतु वो ये सब सुनकर भी चुप रहती थी। उसे पता था कि एक न एक दिन तो उसे जरूर कोई शादी करेगा। इसी उम्मीद में वो अपने दो बड़े बड़े पंख फैलाकर उड़ती रहती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात रानी परी के बेटे युवराज से हुई। युवराज भी आसमान में घूम रहा था। कश्मीरा के दो सुंदर बड़े बड़े पंख देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये कौन है? मैंने तो इसे परीलोक में पहली बार देखा है। इसके पंख कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इतना सोचकर युवराज कश्मीरा परी के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है। इसी तरह अब युवराज और कश्मीरा परी का मिलना जुलना शुरू हो गया था। इसी तरह काफी दिनों तक मिलते मिलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद एक दिन युवराज कश्मीरा परी से कहता है, कश्मीरा, मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं युवराज? भला आपको कोई विवाह के लिए मना क्यों करेगा? हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद युवराज कश्मीरा परी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। कश्मीरा परी युवराज के साथ विवाह होने पर बहुत खुश थी, पर जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे देखकर रानी परी यानी कि गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो गुस्से में युवराज से कहती है, ये किसको उठा कर ले आया बेटा तू? ये मेरी पत्नी है माँ। मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तू इसे प्यार करता है? शक्ल देखी है तूने इसकी? कितनी ज्यादा बदसूरत है। काली तो इतनी है जैसे किसी ने इसको आग में पका दिया हो। तो इसे हमारे घर की बहू बना कर लाया है। शर्म नहीं आई तुझे? तूने हमारे नाक कटवा कर रख दी। रानी परी के ऐसे कटु वचन सुनकर युवराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन युवराज से भी ज्यादा कश्मीरा परी को बुरा लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी परी का ऐसा व्यवहार तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। शादी के बाद कश्मीरा घर की बहू नहीं नौकरानी बन गई थी। रानी परी ने कसम खा ली थी कि वो कश्मीरा परी को अपने घर से रफा दफा करके ही रहेगी। ये सोचकर रानी परी ने युवराज के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया और उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग युवराज के बहुत अच्छे दोस्त हो। वो तुम लोगों की बात जरूर मानेगा। तुम लोग जब भी युवराज से मिलोगे तब सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा की बुराई करना। युवराज के दोस्त रानी परी की बात अच्छे से मान गए और अब वो लोग वही करने लगे। वो जब भी युवराज से मिलते एक ही बात बोला करते थे, क्या यार युवराज, तू रानी परी का बेटा है। परीलोक की बहुत सारी परियां तुझ पर मरती हैं। उसके बावजूद तूने कितनी बदसूरत परी से शादी कर ली है। दिखने में वो कितनी काली है और ना ही सर पर बाल हैं। हमें तो उसे भाभी कहने में भी शर्म आती है। पता नहीं तुझे उससे कैसे प्यार हो गया। तभी युवराज की दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ यार, तू सही कह रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अगर युवराज की पसंद इतनी बुरी है तो मैं इसके साथ रहना छोड़ दूँ। मुझे लगता है हमें युवराज से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। अपने दोस्तों के मुंह से रोज एक ही बात सुन सुनकर युवराज का भी सर घूमने लगता है और उसे भी उनकी बातें सही लगने लगती है। उसे भी अब धीरे धीरे कश्मीरा परी से घिन आने लगती है। उधर दूसरी तरफ रानी परी कश्मीरा के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगती है। वो अपने महल की बाकी सभी नौकरानियों को छुट्टी दे देती है और कश्मीरा परी से घर का सारा काम करवाती है।
बेचारी कश्मीरा चुपचाप घर का सारा काम कर दिया करती थी और छोटी छोटी गलतियों पर रानी परी कश्मीरा को पीट भी दिया करती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी से एक गुलदस्ता टूट जाता है, जिस वजह से रानी परी गुस्से में कश्मीरा परी से कहती है, करमचली, तूने कभी इतना महंगा गुलदस्ता देखा भी है? एक काम ठीक से नहीं होता है इससे। अभी बताती हूँ तुझे, रुक। इतना कहकर कश्मीरा परी की सास यानी कि रानी परी उसकी खूब पिटाई कर देती है। मत मारिए सासू माँ, मुझे मत मारिए। कश्मीरा बहुत रोती है, पर रानी परी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब युवराज वापस घर लौटता है तो कश्मीरा परी युवराज को सारी बात बताती है। देखो ना जी, तुम्हारी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है और मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती है। तभी युवराज गुस्से में कश्मीरा का जवाब देते हुए कहता है, सही तो करती है, तेरे साथ यही करना उचित है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। युवराज की बातें सुनकर कश्मीरा समझ जाती है कि अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब इसी तरह वक्त बीतने लगता है। कुछ समय बाद कश्मीरा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसे जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो रानी परी युवराज से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, 9 महीने और रख लेते हैं इसको अपने घर में। जब ये एक सुंदर से बेटे को जन्म देगी तो उस बेटे को रखकर हम इसको घर से निकाल देंगे। लेकिन रानी परी की सोच अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। 9 महीने बाद कश्मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब रानी परी को पता चलता है कि कश्मीरा परी ने लड़की को जन्म दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, ये कैसी औरत है जो एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकती है। मुझे कुछ नहीं पता युवराज, अब मैं तेरी शादी किसी और परी से करवा कर ही रहूंगी। तुम सही कह रही हो माँ, मैं भी दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। युवराज की ये बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है और पायल नाम की एक परी से अपने बेटे युवराज की शादी करवा देती है। पायल दिखने में कश्मीरा से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। शादी करके आते ही वो कश्मीरा पर अत्याचार करने लगती है। वो कश्मीरा से हाथ पैर दबवाने लगती है। कश्मीरा कर भी क्या सकती थी, वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। इसी तरह एक दिन कश्मीरा पायल के सर की मसाज कर रही थी। तभी कश्मीरा के नाखून एकदम से पायल के सिर पर लग जाते हैं। बस इतनी सी बात पर पायल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गंजी, बदसूरत कहीं की, मैं तेरी सारी चाल समझ गई। तू मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है ना? जलती है ना तू मुझसे? रुक जा, अभी तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। इतना कहते हुए पायल कश्मीरा को मारते हुए घर के आंगन में ले आती है। कश्मीरा अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। इतने में वहाँ पर युवराज और रानी परी भी आ जाती है। रानी परी एक चाकू से कश्मीरा के पंख काटने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पंख मत काटिए। खूबसूरत पंख के अलावा तेरे पास और कुछ तो है नहीं, ना रूप ना रंग, फिर इतने सुंदर पंख लेकर क्या करेगी तू? ये ले। ऐसा कहकर रानी परी कश्मीरा के पंख काट देती है। कश्मीरा सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसकी गोद में उसकी बेटी थी, उसका नाम चांदनी था। कश्मीरा चांदनी को गोद में ली हुई खड़ी थी। रानी परी धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। रानी परी का बेटा युवराज भी कश्मीरा को कोसने लगता है। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे जैसी नालायक काली परी के लिए कोई जगह नहीं है। तभी पायल भी कहती है, आज के बाद इस घर में लौटने के बारे में कभी सोचना भी मत। उसके बाद पायल दोबारा से कश्मीरा को धक्का मार देती है। फिर कश्मीरा गिर जाती है और पायल दरवाजा बंद कर देती है। कश्मीरा चांदनी को गोद में लिए हुए रोने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए उसे तो जीना ही होगा, अपनी बेटी के लिए जीना होगा। ये सोचकर वो खड़ी हो जाती है और पैदल चलकर जंगल में पहुंच जाती है। सभी लोग मुझसे इतनी बुरी तरह से बात करते हैं, उससे अच्छा तो ये जंगल है। तभी कश्मीरा को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कश्मीरा उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि एक नन्ही सी परी एक पेड़ के नीचे गिरी हुई है और उसके सिर से खून आ रहा है और उसके बगल में ही बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे सिर पर चोट लग गई है, मुझे बचा लो।
कश्मीरा अपनी बेटी को नीचे रखकर उस छोटी परी को गोद में उठा लेती है और उसके घाव साफ कर देती है। उसके बाद 2 दिनों तक कश्मीरा उसकी सेवा करती है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देती है। तभी एक चमत्कार हो जाता है, वो छोटी परी परियों की देवी में बदल जाती है। कश्मीरा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं परियों की देवी हूँ। तू इतनी ज्यादा दुखी है और तुझे बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन फिर भी तूने जमीन से एक भी पैसा नहीं उठाया और एक जख्मी परी की जान बचाने की कोशिश की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू जब जितना पैसा चाहेगी तेरे पास उतना पैसा आ जाएगा और तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेरे सुंदर पंख भी लौट आएंगे। तथास्तु मेरी बच्ची। ये बोलकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। एकदम से कश्मीरा बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके पंख भी लौट आते हैं। उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। उसके पास शक्तियाँ भी आ जाती है। अपनी शक्तियों से वो जंगल में ही एक घर बनाती है और अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहने लगती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है कि अब कश्मीरा खूबसूरत और बहुत पैसे वाली हो गई है, तब उसे बहुत जलन होने लगती है और उसको भी पैसे का लालच होने लगता है। पैसों के लालच में आकर रानी परी, युवराज और पायल तीनों जंगल में आते हैं और कश्मीरा परी को डराते हैं। कश्मीरा की बच्ची, बता तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया और तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? हाँ, जल्दी बता, नहीं तो हम तुझे यहीं मार डालेंगे। मुझे कुछ मत कीजिए, ये सब तो मुझे इस जंगल से मिला है। इस जंगल में ही सब कुछ है। आप लोग ढूंढिए, आप लोगों को भी मिलेगा। ये सुनकर तीनों जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर तीनों को एक छोटी परी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे लोग छोटी परी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल है और उसके बगल में बहुत सारा धन रखा हुआ है। तभी रानी परी कहती है, ये रहे पैसे, इस छोटी परी को रहने दो, ये तो वैसे भी मरने वाली है। हम पैसे लेकर घर चलते हैं। वो तीनों पैसे उठाकर आगे जाने लगते हैं। तभी वो छोटी परी परियों के देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत लालची हो। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। पैसों के लिए तुम लोग किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब गायब हो जाएगा। तुम लोग बदसूरत हो जाओगे और तुम लोगों के पंख भी टूट जाएंगे। इतना कहकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। उन लोगों के पास जो कुछ भी था सब कुछ गायब हो जाता है। वो तीनों बदसूरत हो जाते हैं और उनके पंख भी टूटकर गिर जाते हैं। इसी बात से दुखी होकर तीनों के तीनों पानी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। कश्मीरा परी को इंसाफ मिलता है और वो अपनी बेटी के साथ जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।